एक ऐसी टीम की कल्पना कीजिए जिसके बारे में ना सालों से सब कुछ पता था कि वो क्या करेगी, कैसे खेलेगी। वो टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। प्रिडिक्टेबल। लेकिन इस आईपीएल सीजन में उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही बदल दी है। मतलब जो स्क्रिप्ट 15 साल से चल रही थी ना, वो पूरी की पूरी पलट दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब सीएसके के मैच देखना किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने जैसा होगा। किसी को नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, ये रोमांचक होगा और इस सीजन की सबसे दिलचस्प टीमों में से एक होगी चेन्नई, ये तो तय है। तो चलिए इसी को समझते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि एक टीम जिसे इतनी जबरदस्त सफलता मिली, उसे सब कुछ बदलने की नौबत आ गई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीएसके का वो पुराना सफल फॉर्मूला आखिर था क्या। मैंने कई पूर्व सीएसके प्लेयर्स से बात की है और सब एक ही बात कहते हैं। सीएसके का मतलब था एक्सपीरियंस। वो हमेशा ऐसे प्लेयर्स पर दांव लगाते थे जो खेल को अंदर बाहर हर तरह से जानते थे। उनका फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा था। आप एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, हम आपको इसलिए लाए हैं ताकि हमें आपको कुछ सिखाना न पड़े। बस मैदान पर जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। जरा उन बड़े नामों के बारे में सोचिए। मैथ्यू हेडन, माइक हसी, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो। हर सीजन उन्होंने युवाओं पर नहीं बल्कि अनुभव पर ही भरोसा किया। लेकिन टी20 क्रिकेट है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकती। खेल इतनी तेजी से बदल रहा था कि सीएसके का ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा था। उनकी जो बादशाहत थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 2020 से अब तक के नतीजों पर एक नजर डालिए। 2020 में 7वें, 21 में चैंपियंस, फिर 22 में 9वें, 23 में फिर से चैंपियंस। लेकिन पिछले 2 सीजन 5वें और 10वें स्थान पर। आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि लगातार 2 फाइनल ऐसे हुए जहां एमएस धोनी की टीम नहीं थी। ये एकदम साफ इशारा था कि वो डोमिनेंस अब ढलान पर थी। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह उनकी बल्लेबाजी, खासकर पावर प्ले में। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पिछले सीजन में पावर प्ले में सीएसके का रन रेट लीग के एवरेज से बहुत ही कम था। वो शुरुआत में ही पिछड़ रहे थे। उनके बल्लेबाज नए जमाने की जो अटैकिंग टी20 क्रिकेट है, वो खेल ही नहीं पा रहे थे। ये आंकड़ा देखिए जरा। सीएसके ने पिछले सीजन पावर प्ले में 29 विकेट गंवाए, जो किसी भी टीम से ज्यादा थे। उन्होंने 5 अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए। मतलब साफ था कि गाड़ी पटरी से बिल्कुल उतर चुकी थी। तो जब आपका दर्शकों पुराना फॉर्मूला काम करना बंद कर दे तो क्या किया जाता है? आप उसे फेंक देते हैं और कुछ बिल्कुल नया ट्राई करते हैं। और इस सीजन ऑक्शन में चेन्नई ने ठीक यही किया। उनका सबसे बड़ा दांव था अनुभव नहीं बल्कि युवा। ये एक बहुत बड़ा एक भूकंपीय बदलाव था। जहां पहले टीम की औसत उम्र 28 के आसपास होती थी, अब ये 25 के करीब है। उन्होंने एस्टैब्लिश सितारों के बजाय कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे युवा अटैकिंग खिलाड़ियों में इन्वेस्ट किया। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी है। तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी बल्लेबाजी को कैसे ठीक किया? आइए उनकी नई स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं और लगता है कि इस बार उन्हें इसका हल मिल गया है। इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत है संजू सैमसन का टीम में आना। ये सिर्फ एक प्लेयर को साइन करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद ये एमएस धोनी का आखिरी सीजन होगा। चेन्नई को एक अनुभवी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की सख्त जरूरत थी, जो ऋतुराज गायकवाड़ को गाइड कर सके और टीम को लीड करने में भी मदद कर सके। अब जरा इस नई बल्लेबाजी लाइनअप को देखिए। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए संजू सैमसन हैं, उनके साथ युवा स्टार आयुष महात्रे। नंबर 3 पर एंकर के रोल में ऋतुराज, फिर नंबर 4 पर पावर हिटर ब्रेविस और 5 पर फिनिशर शिवम दुबे। अचानक से ये एक बहुत ही खतरनाक और पावर पैक बैटिंग लाइनअप जैसा दिखने लगा है ना? ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बल्लेबाजी की समस्या तो सुलझा ली है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सीएसके अब एक परफेक्ट टीम है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्होंने शायद एक नई चिंता पैदा कर दी है। और ये सवाल हमें उनकी गेंदबाजी की तरफ ले जाता है, और वो भी खासकर एक एरिया में, डेथ ओवर्स। ये वो समय होता है जब बैट्समैन पूरी ताकत से अटैक करते हैं और आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो उस प्रेशर में भी रन रोक सकें। अब इस टीम को देखिए। उनके सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर मथीशा पथिराना अब टीम में नहीं है। नेथिन एलिस और मैट हेनरी पावर प्ले के स्पेशलिस्ट हैं, डेथ ओवर्स के नहीं। अब क्या खलील अहमद पर हर मैच में भरोसा किया जा सकता है? तो सीधी सी बात यह है, उनके पास ऑप्शंस तो हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस दे कि वो आखिरी ओवरों में रन रोक सकता है। और दूसरी टीमें,
वो तो इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी ही। तो इस नई सीएसके पर आखिरी फैसला क्या है? ये एक नया राजवंश बनने जा रही है या एक आपदा? तो नई सीएसके की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। बल्लेबाजी को ही सारा भारी काम करना होगा। अगर उनके बैट्समैन हर मैच में बड़ा स्कोर बनाते हैं तो वो प्लेऑफ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गेंदबाजी की कमियों को छिपाने के लिए हमेशा ही एक्स्ट्रा रन बनाने होंगे। ये चार्ट टीम के इम्बैलेंस को साफ साफ दिखाता है। उनकी ताकत पूरी तरह से बल्लेबाजी में है, लेकिन डेथ बॉलिंग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। इस नई चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो अब अनप्रेडिक्टेबल होगी। सीएसके के बारे में अब तक जो कुछ भी पता था उसे भूलना होगा। ये एक नई, साहसी और शायद थोड़ी अनबैलेंस्ड सीएसके है। पर बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये बड़ा दाव एक नए राजवंश की शुरुआत करेगा या ये एक असफल प्रयोग बनकर रह जाएगा? ये तो बस वक्त ही बताएगा।